ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 357 बृहदारण्यक उपनिषद की 82वीं कक्षा, चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण। आचार्य जी नमस्ते जी। दो छोटे छोटे प्रश्न थे आचार्य जी। एक तो पहले इसमें आया था अयम आत्मा, इसका अर्थ अहम आत्मा और अयम आत्मा में क्या फर्क है। और दूसरा आचार्य जी आज ये संक्रांति जो बोलते हैं वो 22 दिसंबर का क्या आज का कौन सा ठीक रहेगा? चर्चा चल रही। वो तो ज्योतिर्विद लोग 22 का बता रहे हैं, 21-22। जी। और अयम आत्मा मानी ये आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ना, मेरे भीतर जो आत्मा है ये है, ये ब्रह्म है, ये अर्थ है इसका। अहम आत्मा, मैं आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, वहां पर मैं ब्रह्म हूं। और यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म अपने इस शरीर की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है इस शरीर के भीतर, ये जो आत्मा है अपनी तरफ हाथ, अपनी तरफ, अपने हृदय की तरफ अपने हाथ को मोड़ करके कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है। मतलब संकेत करते हैं ना, अपने हाथ से जैसे इशारा करते हैं। जी जी। तो ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है, ऐसा बता रहे हैं। धन्यवाद। तो ये शास्त्रार्थ, यहाँ पर हम इस शास्त्रार्थ को देखना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय का एक निर्धारण किया है कि आत्मा जो यहाँ पर अनुमान का प्रयोग करके आत्मा को व्यतिरिक्त ज्योति के रूप में सिद्ध कर रहे हैं। कई सारे अनुमान बदल बदल करके दिखा रहे हैं। एक अनुमान ये भी आएगा आगे चल करके कि एक अनुमान ये किया कि आत्म ज्योति अंतस्थम चक्षुरादि कर्णेभ्योऽन्यत्वे सति चक्षुरादिभिर अदृश्यत्वात्। एक अनुमान प्रयोग ये किया, आत्म ज्योति अंतस्थम आदित्यादिवत चक्षुरादिभिर अदृश्यत्वात्। मानी आत्म ज्योति अपने भीतर है क्योंकि ये सूर्य आदि की तरह आंखों से नहीं दिखाई देती। आत्म ज्योति सूर्य आदि की तरह आंखों से नहीं दिखाई देती। तो ये हेतु नेत्र के विषय में व्यभिचरित हो जाता है, माने अनैकांतिक हो जाता है। तो ये हेत्वाभास बन जाएगा। नेत्र के विषय में व्यभिचरित था क्योंकि अपना नेत्र भी अपने ही नेत्र से नहीं देखा जा सकता। तो इस दोष को मिटाने के लिए सिद्धांती हेतु में चक्षुरादि कर्णेभ्यो अन्यत्वे सति ऐसा जोड़ना पड़ेगा उसको। मानी अनुमान का स्वरूप बनेगा आत्म ज्योति अंतस्थम। यदि हम यूं कहें आदित्यादिवत चक्षुरादिभिर अदृश्यत्वात्, आदित्यादि की तरह चक्षुरादि के द्वारा नहीं देखा जाता। तो ये अनुमान एक प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष एक प्रमाण होता है और आगम एक प्रमाण होता है। तीन प्रमाण होते हैं प्रमुख। मनुस्मृति में भी कहा है ये जो
प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता। धर्म की शुद्धि माने धर्म के शुद्धतम रूप को जो जानना चाहता है उसको इन 3 प्रमाणों का ठीक ठीक बोध होना चाहिए। प्रत्यक्षम च अनुमानम च, प्रत्यक्ष अनुमान, और शास्त्रम च विविधागमम, और विविध आगम शास्त्र जो है इन तीनों को ठीक ठीक समझना चाहिए। यदि कोई धर्म के गहन स्वरूप को ठीक ठीक स्वरूप को जानना चाहता है। एक प्रमाता होता है, एक प्रमाण होता है, एक प्रमेय होता है, एक प्रमिति। तो धर्म को प्रमेय स्थान पर रख करके हम जानना चाहते हैं। आत्मा भी कभी प्रमेय हो सकता है। आत्मा तो प्रमेय होता नहीं है, पर इतने अर्थ में कि आत्मा का सामान्य रूप से हम कुछ तो समझें उस आत्मा क्या चीज है, तो उतने अंश में आत्मा प्रमेय हो जाएगा। शुद्ध चैतन्य तो किसी प्रमाण का विषय नहीं बनेगा, तो उसका लक्ष्यार्थ तो बन जाएगा ना, अविधेयार्थ ना बने। शब्द से उसका ठीक ठीक सीधा सीधा बोध ना हो, पर वो तो लक्ष्यार्थ तो बन ही जाता है शब्द का। तो प्रमाण का मैं ये कह रहा था कि विविधम च आगमम शास्त्रम च विविधागमम, विविध आगम शास्त्र और प्रत्यक्ष, इनमें ज्यादा झंझट नहीं है। अनुमान में ज्यादा झंझट है। अनुमान के द्वारा जो चीजों को समझते हैं वहां हेतु देते हैं और लिंग का प्रयोग करते हैं, हेतु देते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। हेतु दिखता है हेतु जैसा, पर हेत्वाभास कोटि में चला जाता है। और जब हेतु हेत्वाभास कोटि में चला जाता है तो वो अनुमान असफल हो जाता है। जैसे कोई कहे कि पर्वतों धूमवान, पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है, और कोई हेतु दे वन्य, तो ये जो हेतु दिया है हेत्वाभास हो गया। और ऊपर से दिखने में तो लगता है ठीक ठाक कि भाई जहाँ आग होती है वहां धुआं होता ही है, पर जब और ज्यादा गहराई से निरीक्षण करेंगे तो ये पता लगेगा कि जहां आग होती है वहां धुआं होता है। ये तो ठीक है, पर कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि आग होती है पर धुआं नहीं होता। तो एक उदाहरण भी यदि व्यभिचरित हो जाए, एक उदाहरण भी खंडित हो जाए, एक जगह भी इस नियम का भी विचार मिल जाए, तो वो हेतु जो है व्यभिचरित मान लिया गया, अनैकांतिक हो गया। मतलब हेतु सही नहीं बना। हेतु सही तब बनता है जब एक जगह भी उसका व्यभिचार ना दिखाया जा सके। जैसे मैं आपको बोलता हूं पर्वतो वन्यमान धूमात, ये जो हेतु है एक भी आप उदाहरण नहीं दिखा सकते। सारी दुनिया में आप टक्कर मार करके भी एक उदाहरण भी आप नहीं, इस नियम का व्यभिचार एक जगह में नहीं दिखा सकते। मतलब वो होता है। अब वो तो अलग बात है कि कोई धुएं को वो मान लेता है, जैसे कि ओस कोहरे को ही धुआं मान ले, तो वो तो उसके हैं, हाँ उसके प्रमाण में दोष है। धुआं देखने में आंखों ने वो कर दिया है। कभी कभी अग्नि बुझ चुकी है, धुआं फिर भी होता है, तो ऐसे कहेंगे। नहीं, आप मेरे बात को ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी आपको झंझट नहीं बनेगा। मैं ये कह रहा हूं कि हेतु, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 अवयव होते हैं अनुमान के। उसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उदाहरण में के साथ में एक व्याप्ति नाम की चीज भी होती है। पंचावय वाक्य में एक व्याप्ति भी दिखानी होती है। और व्याप्ति क्या होती है? हेतु और साध्य के अंदर जो हेतु और साध्य के बीच जो संबंध है ना, अव्यभिचरित संबंध का नाम व्याप्ति है। हेतु और
साध्य, साध्य माने जो हमारा सिद्ध करने के लिए जिस चीज को हमने सामने रखा है वो साध्य होता है। तो उसको सिद्ध करने के लिए हेतु दिया जाता है। हेतु और साध्य का जो अव्यभिचरित संबंध है उसका नाम व्याप्ति है। और वो जो हेतु है और जो साध्य है उसको उदाहरण में भी हमें देखना होता है, उधर साध्य में भी देखना होता है, दोनों जगह देखना होता है। जैसे किसी ने कहा पर्वतो वन्यमान धूमात, तो व्याप्ति देखने के लिए व्याप्ति कई प्रकार की होती है, एक सम व्याप्ति होती है, एक विषम व्याप्ति होती है। तो जब हम सम व्याप्ति का प्रयोग करते हैं तो वह साध्य और हेतु को बदला जा सकता है। घट कार्य अनित्यत्वात् या घट अनित्य कार्यत्वात्, ये तो सम व्याप्ति की बात है। और व्याप्ति में ये बात भी समझने की होती है, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाह रहा हूं, ये विषय यदि अनुमान को समझना है तो ये समझना पड़ेगा, नहीं तो अनुमान समझ में नहीं आएगा। केवल शब्द तो दोहराते रहेंगे, कुछ बल्ले पड़ेगा नहीं। और ये पूरा आजकल के जो प्राचीन न्याय शास्त्र भी ऐसा है और वर्तमान में जो तर्क भाषा आदि जो पढ़ते हैं, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तर्क संग्रह, इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया है अनुमान खंड पर। प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं इनको, प्रकरण ग्रंथ है जैसे तर्क संग्रह, तो इसमें अनुमान को समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा, एक प्रत्यक्ष खंड है, एक अनुमान खंड है, एक आगम खंड है, उपमान खंड, ऐसे एक एक खंड बना करके प्रत्यक्ष में क्या क्या होता है, अनुमान में क्या क्या होता है। तो हेतु, हेत्वाभास, उदाहरण, व्याप्ति, इन सब को समझाया जाता है। व्याप्ति को समझने के लिए व्याप्य और व्यापक इन दोनों को समझा जाता है। हेतु हमेशा व्याप्य होता है और साध्य हमेशा व्यापक होता है। अब ये शब्द मैं जो बोल रहा हूं इनको थोड़ा थोड़ा लिख लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जब मैं बोल रहा हूं तो इसको लिख लेना चाहिए कि हेतु हमेशा व्याप्य होता है, पर ये अन्वय व्याप्ति में ये बात लगेगी। व्यतिरेक व्याप्ति में भी, मतलब दो तरह की व्याप्ति, एक अन्वय व्याप्ति, एक व्यतिरेक व्याप्ति। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये अन्वय व्याप्ति है। जैसे कि रसोई घर, पहले रसोई घर में धुआं निकलता हुआ दिखाई देता था। आजकल भी जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं वहां एक चिमनी लगा देते हैं और भोजन बनता रहता है, चिमनी से साफ साफ धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। बड़े पैमाने पर जो भोजन बनता है, जैसे गैस जलता है ना, तो गैस में तो नहीं लगता है, गैस में तो धुआं नहीं दिखता है, लेकिन भोजन बनते समय बड़ी बड़ी कढ़ाई चलते हों तो वहां पर जरूर ऊपर जो है ना चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिखेगा धीरे धीरे। जैसे ईंट का भट्ठे जो होते हैं, ईंट पकाई जाती हैं, तो वहां पर चिमनी होती है और वहां नीचे आग होती है, ऊपर चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिखता है। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, इसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं। जैसे कि ईंटों का भट्ठा, ये उदाहरण हो गया। जैसे ईंटों का भट्ठा, ये उदाहरण हो गया। अब इस व्यतिरेक व्याप्ति में हम ये नहीं कह सकते कि जहां धुआं नहीं होता वहां आग नहीं होती, ये फिर हेत्वाभास बन जाए, ये व्याप्ति जो है खंडित हो जाएगी। हेत्वाभास तो बाद की बात है, ये फिर खंडित हो जाएगी व्याप्ति। व्याप्ति ठीक नहीं बनी तो फिर हम उसको हेतु को सही नहीं बना सकते, हेतु को सही नहीं कह सकते यदि व्याप्ति खंडित हो जाती है। कि जहां जहां धुआं नहीं होता है, व्यतिरेक व्याप्ति निषेध के साथ रहती है। अन्वय व्याप्ति जो है पॉजिटिव होती है, व्यतिरेक व्याप्ति नेगेटिव तरफ से कही जाती है, निषेध के साथ कही जाती है, और विधि हाँ के साथ कही जाती है। ऐसा है तो ऐसा है, धुआं है तो अग्नि है, ये अन्वय व्याप्ति है।
व्यतिरेक व्याप्ति में सीधा सीधा ऐसा नहीं कह सकते, कहीं कहीं कह भी देते, पर ऐसा नहीं कहते कि धुआं नहीं है तो आग नहीं है। व्यतिरेक व्याप्ति में ऐसा यदि कहेंगे तो ये व्याप्ति सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम प्रत्यक्षतः देखते हैं। प्रत्यक्ष में ये क्या देखते हैं कि जहां धुआं है वहां आग है, और आप कह रहे हो ये तो ठीक है, ये तो इसका व्यभिचार नहीं मिलेगा, जहाँ धुआं है वहां आग है। जहां जहां धुआं है, व्याप्ति में व्याप्य और व्यापक के संबंध को बता रहे हैं ना, तो आग तो व्यापक है, धुआं व्याप्य है। क्योंकि व्याप्य वो होता है जो अल्प देश में रहे, और व्यापक वो होता है अधिक देश में रहे। तो कोई कहे कि धुआं तो बहुत दूर तक फैला रहता है, आग तो थोड़ी देर दूर में ही जलती हुई दिखाई देती है, तो इस तरह से नहीं, अधिक देश और न्यून देश ऐसे देखते हैं कि अग्नि दो जगह रहती है और धुआं एक जगह रहता है। जहां आग है, जहां धुआं है वहां आग है, तो मतलब धुआं आग के साथ ही रहता है, अकेला नहीं रहता। पर अग्नि दो जगह मिल जाएगी, वो अकेले भी मिल जाएगी और धुएं के साथ भी मिलेगी। तो अग्नि व्यापक हो गई, धुआं व्याप्य हो गया। तो व्याप्य व्यापक को दिखाने के लिए पूर्वम ही व्याप्यस्य निर्देशा पश्चात व्याप्तस्य, ऐसा नियम। व्याप्ति बताते समय व्याप्यस्य पूर्वम वचनम व्यापकस्य ततः परम। व्याप्य का पहले कथन होता है, यत पद के द्वारा व्याप्य का निर्देश होता है, तत्पद के द्वारा व्यापक का निर्देश होता है। व्याप्य व्यापक में यत और तत् को भी जोड़ करके देख सकते हो। यत शब्द से तो व्याप्य का निर्देश, और तत्पद के द्वारा व्यापक का निर्देश होता है। जैसे मैं यूं कहूं, पर्वतो वन्यमान धूमात, यत यत धूमवान, यह धूमवान, स वन्यमान। तो तत्पद के द्वारा मैंने कहा स वन्यमान। यो धूमान एक बार भी कह सकते हो, यो धूमवान स वन्यमान। और आप और स्पष्टता के लिए कहना चाहो तो यूं भी कह सकते हो कि यह धूमवान, यह धूमवान, यो धूमवान, स वन्यमान, यो धूमवान, स वन्यमान। जो धुआं वाला स्थल है वहां वह अग्निमान भी होता है, वन्यमान भी होता है। तो इस रूप में हमको इस व्याप्ति को समझना पड़ता है। ये अन्वय व्याप्ति हो गई। तो व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होता है कि वही धर्म से दृष्टांत देना पड़ता है, वही धर्म दृष्टांत देना पड़ता है व्यतिरेक व्याप्ति में। यहाँ तो हम साधर्म से दृष्टांत देते हैं अन्वय व्याप्ति में। यो धूमवान, स वन्यमान, जो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे ईंट का भट्ठा। ये साधर्म दृष्टांत है। पर वैधर्म दृष्टांत में आपको ये नहीं कह सकते कि जहां धुआं नहीं होता वहां आग नहीं होती। ये तो व्याप्ति ही खंडित हो गई। जहां धुआं नहीं होता आग नहीं होती, जहां धुआं नहीं होता वहां आग नहीं होती। ये जो कथन है ना, यही संदिग्ध हो गया। कहेंगे साफ साफ हमको तो दिख जाता है जैसे धुआं नहीं है, आग है। हीटर में और हीटर की राड में धुआं कहाँ है, आग तो दिख रही है। हीटर जल रहा है, या आजकल की भाषा में देखें तो ये जो चूल्हा, गैस चूल्हा है, और इसी तरह से कोई चिलकते हुए अंगारे होते हैं ना, मतलब अग्नि जो है जल करके लकड़ी सारी जल गई, अब जो चिलकते हुए अंगारे होते हैं वहां पर धुआं नहीं होती है। तो ये व्यभिचार हो गया कि जो ये कहोगे कि जहाँ धुआं नहीं होता वहां आग नहीं होती। देखो यहाँ आग है, दिख रही है हमको, धुआं तो नहीं है पर आग दिख रही है।
तो इसलिए ये व्याप्ति नहीं बनेगी जहाँ धुआं नहीं है वो आग नहीं। हाँ, हमको ऐसा कहना पड़ेगा, यदि व्यतिरेक व्याप्ति दिखानी है तो जहां आग नहीं है वहां धुआं नहीं है। व्याप्य व्यापक का जो मैंने कथन किया था वो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। पहले जहां जहां आग नहीं है वहां धुआं नहीं है, इस कथन में एक व्याप्य रूप है, दूसरा व्यापक रूप है। मैंने कहा व्यतिरेक व्याप्ति में साध्य के साथ निषेध प्रयोग करके फिर साधन को बताया जाता है। साध्य का मतलब जिसको सिद्ध करना चाहते हैं वो साध्य होता है। पर वो तो वन्यमान वन्यमत्ता सिद्ध कर रहे हैं तो वन्यमान साध्य है, वन्यमत्ता सिद्ध कर रहे हैं तो वन्यमत्व साध्य हो गया, और धूमात जो है वो हेतु हो गया। व्यतिरेक में साध्या भावे साधना भावा, ऐसे शब्द लिखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। व्यतिरेक व्याप्ति में साध्या भावे साधना भावा, अन्वय व्याप्ति में साधना भावे साध्या भावा, ऐसा समझना पड़ेगा। मैं भी इस विषय का प्रामाणिक विद्वान नहीं हूं, पर काम चलाऊ आप लोगों के सामने अपनी बात कह रहा हूं। मतलब जितना जरूरी इसमें आ रहा है ना, ये अनुमान प्रयोग करके समझा रहे हैं ना, तो उतना तो कम से कम आना चाहिए। मेरा जितना तो आना चाहिए, मैं जितना बता रहा हूँ इतना तो आना ही पड़ेगा। ये इसको अनुमान को समझने के लिए, यहाँ पर जो अनुमान प्रयोग किया है उसको समझने के लिए, और इतना ज्यादा भरा पड़ा है। इसलिए कहते हैं जो नव्य न्याय वगैरह को जो पढ़ लेते हैं ना, तो अनुमान में इतने परफेक्ट हो जाते हैं। नव्य न्याय में अनुमान पर ज्यादा फोकस कर रखा है, तो वहाँ प्राचीन न्याय में भी अनुमान का तो प्रयोग पदे पदे हो रहा है, पर वो इतना मुखरित रूप से बताने वाले भी इतना मुखरित रूप से उसको कम बताते हैं, बताने वाले बताते भी हैं। तो यदि वहां पर ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे कि महाभाष्य में भवितव्यम वाले पद प्रयोग जो है हजारों जगह हैं, लेकिन विद्यार्थी से, महाभाष्य पढ़े हुए विद्यार्थी से पूछते हैं कि पाठ होना चाहिए, तो पाठ है भवितव्य बोल देता है। पाठ होना चाहिए, इसका अनुवाद, संस्कृत अनुवाद पाठ है भवितव्य कह देता है। जबकि महाभाष्य में तो हजारों जगह पाठेन भवितव्यम वाली शैली मिलेगी। पाठेन में तृतीया, भवितव्यम नपुंसकलिंग में एक वचन। पर ध्यान न देने से पूरा महाभाष्य पढ़ा हुआ व्यक्ति भी हजारों बार उस वाक्यों से निकला है, फिर भी पूछने पर उत्तर उसका वही आता है, ढाक के 3 पाठ है आचार्य जी SCRT में भी यह वाक्य आपने पूछा था जो कि शोध है, वहां पर भी यही बताया था, पाठ है भवितव्यम। और ये हमें यहाँ पर फिर दिखाया गया कि नहीं, बोले देखो ऐसे ऐसे यहाँ पर मार खाते हैं। SCRT गुड़गांव हरियाणा का शोध संस्था। जी जी। तो मतलब मैं इतनी बात कह रहा हूं कि ध्यान न देने से हम कितनी बार पढ़ने के बाद भी हमारा बुद्धि में बैठती नहीं चीज, ध्यान देने से ही बैठती है ना। तो फिर मैं वहीं आ जाता हूं, अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति में कहते हैं साध्या भावे साधना भावा, अन्वय व्याप्ति में साधना भावे साध्या भावा नहीं, साधन सत्वे साध्य सत्वम ये बोलना चाहिए। साधना भावे साध्या भावा भी हो जाता है, पर वो समव्याप्ति स्थल में होगा, विषम व्याप्ति स्थल में नहीं होगा। जैसे मैं कहूं घट कार्य अनित्यत्वात् यद यद अनित्यम तत्तत् कार्यम, ये तो अन्वय व्याप्ति है। साधन सत्वे साध्य सत्वम, साधन के होने से साध्य की सिद्धि जो की जाती है उसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं। अब मैं इसी को ऐसे भी कह सकता हूं, साधना भावे साध्या भावा, साधन के अभाव में साध्य का अभाव। जैसे मैं यूं कह दूं कि यद अनित्यम न भवति तत् कार्यमपि न भवति, जो अनित्य
जो अनित्य है वो कार्य होता है। यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र तत्र कार्यत्वम। जहाँ अनित्य है वहाँ कार्यत्व है। पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जहाँ अनित्य नहीं है, साधन के अभाव में साध्य का अभाव। जो अनित्य नहीं है वो कार्य भी नहीं है। जैसे जो अनित्य नहीं है वो कार्य भी नहीं है, दृष्टांत आत्मा आदि आएगा तो ये गलत नहीं है, ये व्याप्ति व्यभिचरित नहीं होगी। अनित्य नहीं है तो कार्य भी नहीं है। तो कहीं कहीं हम साधना भावे साध्या भावा भी दिखा सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि व्याप्ति खंडित तो नहीं हो रही है। विषम व्याप्ति में तो ऐसा नहीं कर सकते। विषम व्याप्ति में ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कि ये है पर्वतो वन्यमान धूमा, तो हम ऐसे नहीं कह सकते धूमा भावे वन्य भाव, धूमा भावे वन्य भाव, ऐसा नहीं कह सकते। हमें यही कहना पड़ेगा वन्य अभावे धूमा भाव। दृष्टांत आचार्य जी, जाएगा जैसे जल ह्रद, जैसे कोई तालाब होता है उसको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अयम तु न तथा तस्मात् पर्वतो वन्यमान। जहां उपनय करेंगे तो वहां अयम तु न तथा या अयम तु तथा व्यतिरेक में उल्टा हो जाएगा, और निगमन फिर तस्मात् उसी वाक्य को दोहराएंगे पर्वतो वन्यमान, तस्मात् पर्वतो वन्यमान। तो व्यतिरेक व्याप्ति में जैसे मैंने कहा घटः कार्यः अनित्यत्वात्, आप यहाँ पर इसको साध्य और हेतु को बदल भी सकते हो। घट अनित्य कार्यत्वात् भी कह सकते हो। तो जहाँ हेतु और साध्य को बदल सके वहां पर आप ये दोनों तरह से व्याप्ति दिखा सकते हो। साधन सत्वे साध्य सत्वम, साधना भावे साध्या भाव। जहाँ हेतु और साध्य को आप चेंज कर सके, हेतु और साध्य को जब चेंज कर सकें तो आप दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हो। साध्य सत्वे साधन सत्वे साध्य सत्वम, साधन के होने से साध्य होता है, साधन के न होने से साध्य नहीं होता है। ये भी आप दिखा सकते हैं जहां वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर चेंज नहीं होता है। पर्वतो वन्यमान धूमात, धूम के होने से वन्य होती है, धूम के न होने से वन्य नहीं होती। ये पर्वतो वन्यमान धूमात आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ देखिए पर्वतो वन्यमान धूमात में यूं कहूं पर्वतो धूमवान वन्य, चेंज नहीं कर सकते आप। पर्वतो धूमवान वन्य ऐसा जो हेतु दिया जाएगा वो आपका हेतु खंडित हो जाएगा। पर्वत धूमवान है, आप कहेंगे कैसे, उत्तर देंगे वन्य ठीक है। अग्नि होने से। तो फिर आपको ये बोलना पड़ेगा जहां जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, और ये खंडित हो रहा है। मतलब जो हेतु बोलते हैं, यद्यपि ये सरल है चीजें, तो ब्रह्म विद्या से तो ये बहुत सरल है, लेकिन हमारा परिचय न होने से ये बहुत कठिन हो जाता है। अभी सुनने वालों को कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा कि ये बात क्या चल रही है आज। कई बार सुन के एक बार जैसा कि आते एक बार पता लगता है, फिर थोड़ी देर बाद। हाँ, तो बार बार बिठाना पड़ेगा इन वाक्यों को, शब्दों को। अभी तो मैं पुस्तक देख के थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो अपने उससे बोल रहा हूँ, मतलब ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूँ ना। तो इस ज्ञान को मैंने भी तो बहुत मुश्किल से बिठाया है दिमाग में, और मैं अपने आप ही पहले अपनी लिमिट बांध रहा हूँ कि मैं इसका विद्वान नहीं हूँ, पर फिर भी जितना जरूरी है मैं बोल रहा हूँ। आवश्यक हिस्से को मैं बता रहा हूँ। मतलब विद्याएं तो अनंत हैं, मैं इस न्याय शास्त्र का विद्वान नहीं हूँ, सीधी सी बात है। पर ये विद्वान नहीं हूँ इसका अर्थ नहीं है कि मेरे को कै ख भी नहीं आता है, ये बात नहीं है। जितना उसमें जरूरी आवश्यक है ना अनुमान को समझने में, गंभीर अनुमान जो है ना खंडन खंड खाद्य आदि में और मान में योदे और ये अद्वैत सिद्धि आदि जो है ना, पदे पदे अनुमान का प्रयोग है, उन अनुमानों को मैं भी छेड़ता नहीं, मैं भी हाथ नहीं लगाता वहां पर। अद्वैत सिद्धि को पढ़ने के लिए बहुत ही प्रवीणता चाहिए अनुमान में,
बहुत ही ज्यादा कुशलता चाहिए अनुमान को समझने की। वो बारीकी मुझे को तो नहीं आती, इसलिए मैं अद्वैत सिद्धि को हाथ ही नहीं लगाता। एक ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती जी का, अद्वैत सिद्धि, तो बड़ा कठिन है अनुमान की दृष्टि से। उसमें अनुमान ही अनुमान प्रयोग कर रखे हैं अद्वैत को सिद्ध करने के लिए। अनुमान प्रमाण से अद्वैत को सिद्ध किया है। अभी अद्वैत श्रुति से तो सिद्ध हो गया मान लो, पर वो तार्किक लोग तो कहते हैं आप अनुमान से सिद्ध करके दिखाओ अद्वैत। तो उन तार्किक लोगों के लिए उन्होंने अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिख दिया। उनको समझने के लिए उनका कितना तार्किक होते हैं समझते हैं, सामान्य को समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो उच्च कोटि का तार्किक होगा ना, उन्हीं को समझ में आएगा अद्वैत सिद्धि ग्रंथ। तो मैं फिर यहीं पर आता हूं कि जहां हेतु और साध्य को एक्सचेंज कर सके, हेतु और साध्य का परिवर्तन कर सके, वहां पर साधन सत्वे साध्य सत्वम, साधना भावे साध्या भावा, ये आप व्याप्ति दिखा सकते हो। अन्वय व्यतिरेक दोनों आप इस तरह दिखा सकते हो कि साधन के होने से साध्य होता है, साधन के न होने से साध्य नहीं होता। संस्कृत में बोलेंगे साधन अभावे साध्या भावा, साधन ना हो तो साध्य नहीं होता, साधन होने से साधन सत्वे साध्य सत्वम। आप ये व्याप्ति वहीं दिखा सकते हो जहां साध्य की जगह हेतु को लाकर बिठा दो और साध्य को हेतु की जगह ले जाकर रख दो। साध्य को हेतु बना दो और हेतु को साध्य बना दो, और फिर भी अंतर ना पड़े कुछ, कहीं पर भी आपको वे विचार नजर ना आए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा यदि नहीं कर पा रहे हैं, साधन की जगह हेतु को और हेतु की जगह साध्य को नहीं रख पा रहे हैं, तो वहां भी व्यतिरेक व्याप्ति तो होती है, पर वहां पर व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप होता है, अन्वय व्याप्ति तो होती है, सब जगह वही होता है, साधन सत्व साध्य सत्व, अन्वय व्याप्ति में कोई अंतर नहीं है। ये तो निरपवाद रूप से सब जगह यही चलेगी, साधन सत्व साध्य सत्व। साधन के होने से, यदि साधन के होने से साध्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो ही तो आभास है। साधन भी बोल रहे हैं और फिर भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं साध्य को, तो इसका मतलब साधन में कुछ दाल में काला है। सही सही साधन, सही सही लिंग का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। साधन को लिंग को एक ही बात से, मतलब लिंग कह लो साधन कह लो एक ही बात है। हेतु कह दो, लिंग कह दो, साधन कह दो, एक ही बात है। तो जहां इसको बदल नहीं सकते, साध्य को हेतु की जगह, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमान, यहां बदल नहीं सकते। पर्वतो धूमान वन्य ऐसा बना नहीं सकते। जब ऐसा नहीं बना सकते, पर्वतो धूमवान वन्य ऐसा प्रयोग नहीं होता, तो यहां पर व्यतिरेक व्याप्ति यदि प्रदर्शित करना चाहते हो, तो यहां आपको साध्या भावे साधना भावा कहना पड़ेगा, न कि साधना भावे साध्या भावा। व्यतिरेक व्याप्ति में अभाव के साथ बोला जाता है, साधना भावे साध्या भावा नहीं कह सकते, साध्या भावे साधना भावा कहना पड़ेगा। साध्य नहीं तो साधन नहीं, साध्य नहीं तो साधन नहीं। इसको, इसमें भी व्याप्य व्यापक, पहले व्याप्य का निर्देश होता है, बाद में व्यापक। तो पर्वतो वन्यमान धूमात् यत्र वन्यर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, ये मैंने व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति दिखाई। आचार्य जी अभी एक शब्द छूट गया, साध्य अभाव साधना अभाव बोला था शायद आपने, है जी? मैं सही बोल रहा हूँ, साध्या भावे। अभी जो मैंने समझा उसमें तो गड़बड़ नहीं करूंगा। ना, मैं ये पूछना चाह रहा था जी, मैं काफी देर से पूछना चाह रहा था कौन सी चीज कि जी ऐसा भी हो सकता है कि साध्य अभावात साधना अभाव है। बिल्कुल होता है ना। हाँ, बस ये व्यतिरेक स्पष्ट हो व्याप्ति गया में ऐसा ही होता है ना। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, काफी देर व्यतिरेक से पूछने व्याप्ति वाला में था पर यही आपने बोल होता है। दिया।
हैं? इतने देर साथ एक बता रहे हैं। हाँ, इतनी देर से ही बता रहा हूं कि जो साध्य नहीं है तो साधन भी नहीं है। ये जो विषम व्याप्ति स्थल में हमें साध्य के साथ निषेध प्रयोग करना होगा, साधन के साथ भी फिर निषेध, बाद में साधन के साथ निषेध का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले साध्य को लेना पड़ेगा, पहले साध्य अभाव को लेना पड़ेगा, इस प्रकार से साध्य को हेतु बनाना पड़ेगा। साध्या भाव को लेना पड़ेगा। नहीं, हेतु तो वही है, पर्वतो वन्यमान धूमात, हेतु तो धूमात ही है। इस वाक्य में हेतु बन गया ना साधन। नहीं साध्य के ना होने से साधन नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ये तो व्याप्ति ही है। पर्वतो वन्यमान धूमात ये है प्रतिज्ञा वाक्य, पर्वतो वन्यमान ये प्रतिज्ञा वाक्य है। हेतु दीजिए धूमात। अब ये धूमात जो हेतु दिया है इसको व्यतिरेक व्याप्ति से सिद्ध करके दिखाना है। धूमात जो हेतु दिया है उसको व्यतिरेक व्याप्ति से सिद्ध करके दिखाना है। तो व्यतिरेक व्याप्ति में कहेंगे यत्र वन्निर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, अयम तु न तथा तस्मात् पर्वतो वन्यमान। जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। ये तो वैसा नहीं है, यहाँ तो अग्नि है इसलिए पर्वतो वन्यमान। यत्र वन्निर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां वन्नी नहीं है वहां धूमो। यहाँ पर व्यापक को देखोगे तो वन्नी अभाव व्याप्य है, क्योंकि बाद में जो बोला जाएगा वो व्यापक बोला जाएगा। यत्र यत पद से जिसको कहेंगे वो व्याप्य, और तत्पद से जिसको कहेंगे वो व्यापक। जहां वन्नी नहीं है, जहां यत पद से कह रहा हूं, जहां वन्नी नहीं है ये व्याप्य बन गया, वहां धुआं नहीं है वो व्यापक। आप पूछेंगे कि वन्नी नहीं है धुआं नहीं है, इसको कैसे व्यापक को समझें? तो वही व्यापक जो ज्यादा जगह रहे वो व्यापक, जो कम जगह रहे। धुआं नहीं है ये दो जगह मिलेगा, और वन्नी नहीं है ये एक जगह मिलेगा। वन्नी का अभाव हमको एक जगह मिलेगा, धुएं का अभाव दो जगह मिलेगा। धुएं का अभाव दो जगह कैसे? जहां वन्नी है वहां भी धुएं का अभाव मिल जाता है, और जहां वन्नी नहीं है वहां भी धुएं का अभाव मिल जाता है, तो दो जगह हो गया ना। जहां वन्नी नहीं है वहां भी धुआं का अभाव हो गया, और जहां वन्नी है वहां भी धुआं का अभाव हो गया। लेकिन वन्नी का अभाव एक जगह मिलेगा, जहां वन्नी का अभाव एक जगह मिलेगा जहां धुआं नहीं है। जहां धुआं नहीं है वहीं वन्नी का अभाव मिलेगा। जहां धुआं है वन्नी का अभाव नहीं मिलेगा, वन्नी मिलेगी। चकराना तो कुछ नहीं, मतलब समझ में आ जाए तब तो फिर वो दिमाग में बैठ जाए, तब तो फिर वो शब्द वो अपने आप आते हैं। अब आप देखिए ना, वन्नी और धुआं, वन्नी नहीं है वहां धुआं नहीं है, जहां वन्नी नहीं है वहां धुआं नहीं है, तो वन्नी का अभाव तो हमको एक ही जगह मिलेगा ना। कहाँ मिलेगा? जहां धुआं नहीं है वहीं तो वन्नी का अभाव मिलेगा। जहां धुआं है वहां वन्नी का अभाव मिल ही नहीं सकता है। जहां धुआं है वहां वन्नी का अभाव मिल ही नहीं सकता है। लेकिन धुएं का अभाव दो जगह मिल रहा है। धुएं का अभाव वहां भी है जहां वन्नी है। अयोगोलक में चिलकते हुए अंगारे में, हीटर में धुएं का अभाव है ना। वहां अग्नि तो है पर धुएं का अभाव, और अग्नि नहीं है वहां भी धुएं का अभाव है, तो दो जगह हो गया। तो वही यार मैं धुएं को व्यापक कैसे बताएंगे जी, ये दिक्कत है। और तो सब बात, धुएं को व्यापक कैसे बताएंगे? धुएं के व्यापक थोड़ी बता रहा हूँ, धुएं के अभाव को व्यापक बता रहा हूँ। हाँ, अभाव को व्यापक। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, धुआं व्यापक नहीं है, धुआं का अभाव व्यापक है। हाँ जी, कोई न कोई शब्द छूट जाता है इसलिए गड़बड़ा जाते हैं मामला। ठीक है जी। वन्नी का अभाव जो है वो व्याप्य है, धुएं का अभाव व्यापक है। फिर हाँ मैंने ठीक है। कहा कि जो अधिक देश में रहे वो व्यापक, कम देश में रहे वो व्याप्य। हाँ ठीक है जी, हो गए। तो इस तरह से
व्याप्ति को समझना पड़ेगा हमारे को, ये व्याप्तियां ऐसे प्रयोग करते हैं। और यदि हेतु व्यभिचरित हो जाए तो वे भी अनैकांतिक हो जाए, कहीं उदाहरण खंडित हो जाए, तो इतनी बातें यदि हमारे समझ में आ जाती हैं, थोड़ी सी चर्चा मैंने की, पर्वतो वन्यमान धूमात, इस उदाहरण को समझ सकते हो। अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, जैसे घटः कार्य कृतकत्वात्, शब्द अनित्य कृतकत्वात्। शब्द अनित्य है क्योंकि ये प्रयत्न से उत्पन्न होता है। कृतक का मतलब प्रयत्न से उत्पन्न होता है। इसके अन्वय व्याप्ति तो ये होगी, जो जो कृतक होता है, प्रयत्न से उत्पन्न होता है, वो अनित्य होता है, जैसे कि पट, घट इत्यादि। जो जो प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं वो अनित्य होते हैं, जैसे घटपट आदि पदार्थ। तो जो जो उत्पन्न होते हैं वो अनित्य होते हैं। अयम अपि तथा तस्मात् शब्द अनित्य कृतकत्वात्, ये बात सिद्ध हो गई है। लेकिन इसमें व्यतिरेक व्याप्ति यदि दिखाएं जो, तो ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा शब्द अनित्य कृतकत्वात्, जो कृतक नहीं है वो अनित्य भी नहीं है। हमें वैसे उस तरफ से बोलना पड़ेगा, शब्द अनित्य कृतकत्वात्, जो अनित्य नहीं है वो कृतक भी नहीं है। जो अनित्य नहीं है वो कृतक भी नहीं है। यद अनित्यम न भवति तत् कृतकम अपि न भवति, यथा, जो अनित्य नहीं है वो कृतक भी नहीं है। यथा आत्मा, आकाश, जैसे कि आत्मा है, आकाश है, अनित्य नहीं है तो कृतक भी नहीं है। जो अनित्य नहीं होता है वो कृतक भी नहीं होता। अयम तो न तथा, शब्द अनित्य, इस प्रसंग में जो शब्द को अनित्य बता रही, ये तो वैसा नहीं है कि वो अनित्य नहीं है वो कृतक भी नहीं होता, इस सीमा में ये नहीं आएगा। जो अनित्य नहीं है वो कृतक भी नहीं होता इस विवेचन में, क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया शब्द अनित्य है। अयम तो न तथा तस्मात् शब्द अनित्य कृतकत्वात्, ये बात सिद्ध हो है। क्या कहा समझ नहीं आया कैसे? मैं ये कह रहा था शब्द अनित्य होता है कृतक होने से, और अन्वय व्याप्ति दिखाएंगे तो पहले हेतु का प्रयोग करते हैं ना। अन्वय व्याप्ति में पहले हेतु बताएंगे, बाद में साध्य को बताएंगे। यत् कृतकम तद अनित्यम, जो कृतक है वो अनित्य होता है, ये अन्वय व्याप्ति है। यद अनित्यम न भवति तद कृतकम अपि न भवति। अनित्य नहीं है वो कृतक नहीं है। हाँ, जो कृतक नहीं है वो अनित्य भी नहीं है। इसमें तो ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे ख्याल में, जो कृतक नहीं है, जो उत्पन्न नहीं होता, वो अनित्य भी नहीं होता है, ये व्याप्ति भी चलेगी। उधर से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अनित्य और कृतकत्व जो दोनों को चेंज कर देंगे तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि शब्द कृतकम अनित्यत्वात्, शब्द अनित्य कृतकत्वात्, शब्द जो है कृतक है अनित्य होने से, अनित्य होने से, शब्द अनित्य है कृतक होने से। शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होता है। किस किस तरह से इसको देखें, शब्द कृतक है कि शब्द प्रयत्न जन्य है, प्रयत्न से उत्पन्न होता है, तो इसको आप अनित्य होने से शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होता है। यत् प्रयत्ने नोत्पद्यते तत् कृतकम अपि न भवति यथा आत्मा, जैसे कि आत्मा प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता है तो अनित्य भी नहीं होता है। अयम तो न तथा, शब्द अनित्य जो हम बोल रहे थे ये तो वैसा नहीं है, ये तो प्रयत्न से उत्पन्न होता है। अयम तो न तथा तस्मात् अनित्य शब्द, इसलिए शब्द अनित्य है। तो मेरे ख्याल में इतनी चर्चा के बाद मैं इस पर आता हूं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। ये बहुत दिन पहले हमने थोड़े दिन इसकी चर्चा की थी ना, न्याय दर्शन पढ़ते समय, पहला अध्याय पढ़ रहे थे, न्याय दर्शन का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, तो अनुमान का बारे में ये सारी चर्चा शायद शेखर जी को फिर दोबारा ताजा हुई होंगी ये बातें।
पर ये तो बहुत जल्दी भूलती हैं, व्यवहार में आती नहीं ना, इसलिए भूल जाती हैं। संस्कृत भी नहीं जानते हैं थोड़ा सा, पर संस्कृत तो मत जानो, यदि हिंदी में भी समझ ले तो फिर समझ में तो आ ही जाएगी। इस तरह के अनुमान वाले शास्त्र पढ़ते हैं तब तो बुद्धि बढ़ सकती है। जिन शास्त्रों में ऐसे अनुमान की बार बार चर्चा की गई है नहीं भूल जाते। आचार्य जी, शब्द को आप क्या मानोगे? ये मैं आपका विशेष मुझसे, वैसे तो ठीक है, शास्त्रों में जो लिखा है वो हमें भी पढ़ लिया। कोई कहता है नित्य, जैसे न्याय दर्शनकार और वैशेषिक तो इसको नहीं। मचोड़ करके बीच में छोड़ देते हैं। नहीं, शब्द तो अनित्य है, जो हमारे मुख से वाग इंद्रिय से जो उत्पन्न होता है ना, वो तो अनित्य है, पर बुद्धि में रहने वाला जो शब्द है उसको वैयाकरण लोग नित्य मानते हैं। जहाँ शब्द को नित्य और अनित्य बताया गया है वहाँ परिभाषा ही भिन्न भिन्न है सबकी। शब्द का अलग अलग मतलब, वहाँ जो नैयायिक अनित्य मानते हैं वो वैखरी जो वैखरी वाणी से जो शब्द उच्चरित होता है ना, हमारी जिह्वा से जिसका उच्चारण होता है वो अनित्य बताते हैं, और वैयाकरण लोग नित्य बताते हैं या मीमांसक नित्य बताते हैं। वो तो ये उच्चरित शब्द की बात नहीं है, ये तो जो हमारी बुद्धि में एक शब्द जा करके जो बना रहता है ना, वो नित्य। अपेक्षा से होगा नहीं। स्फोटात्मक जो शब्द है वो तो नित्य है, और ये जो उच्चार्यमाण शब्द है ये नित्य है। पूरी स्फोटात्मक की जब बुद्धि ही नष्ट हो जाती है, बुद्धि प्रलय में चली जाएगी, उठा जाएगा। प्रवाह से नित्य होती है ना चीजें, बहुत सारी प्रवाह से नित्य होती है। बुद्धि नष्ट हो गई तो फिर आएगा संसार, फिर चालू होगा, फिर शब्द आ जाएगा। तो जब जब बुद्धि होती है तो वो तो आ जाएगा, कोई बात नहीं उसकी। हाँ जी बोलिए शास्त्री जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ, बस यही था जी, सांख्य दर्शन ज्यादातर का तो यही है कि जी शब्द नित्य है, और यहाँ तक भी है जी, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ का शब्द जो मन, नित्य है ये तो ठीक है, पर शब्द अनित्य है। नैयायिक लोग जो बहुत जोर से इस बात को कहते हैं, तर्क के साथ बोलते हैं, तो वो जो है उनकी बात उस दृष्टि से ठीक ही है, ऐसे समझेंगे। दृष्टि भेद से नित्य अनित्यत्व है। क्योंकि ये शब्द भी जो हम बोलते हैं, जो सामान्य ढंग से गाली गलौच आदि को छोड़ करके, ये शब्द भी तो नित्य हो सकते हैं, क्योंकि ये वेदों से ही तो निकले हुए मानते हैं जिनको भी। ये आप मेरी जो बात है उसको पकड़ेंगे तब तो आएगा। आप तो जो बोल रहे हो तो ठीक है, उसमें तो कोई आपत्ति थोड़ी है। मतलब ठीक है। तार्किकों का शब्द है जो वाणी से उच्चारण किया जाता है, वैयाकरणों का शब्द है जो आप अभी बोल रहे थे कि वो तो नित्य हैं, वो तो वेद में है, वो तो ऐसे हैं। सूर्य शब्द है, चंद्रमा शब्द है, तो ये तो नित्य है। सूर्य शब्द, चंद्रमा शब्द, ये तो हमेशा ही है। इस सृष्टि में भी है, पहली सृष्टि में भी है। वो और आचार्य जी, ये आपकी बात समझ में आया जी, बिल्कुल आ गया जी। जो ठीक है, ठीक है, जो हम बोलते हैं वो, हाँ ठीक है जी, हो गया। जो वाणी से स्पोर्ट आ बोलते गया। हैं ना, केवल सूर्य हम्म। शब्द को भी जो वाणी से बोला ना हमने, तो हाँ इसमें जो एक वाणी की तरंगे चलती हैं, और वो एक सीमा में जा करके वो नष्ट होगी तरंगे। ये थोड़ी हाँ तरंगे बिल्कुल, वो तो मैग्नेट का योग करके, विद्युत का योग करके सारे ब्रह्मांड में फैला देते हैं आजकल जो है ना। प्रसार है एक तरह का। क्या एक तरह का प्रसार है, प्रचार। मतलब, वो जो तरंगे यहाँ से निकली ना, तो उसको विद्युत के योग से और मैग्नेट के योग से उसको सारे ब्रह्मांड में फैला दिया। मतलब जहां जहां उसकी वो है ना, जहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी का कोई रिसीवर होगा उसको पकड़ लेगा। हाँ, तो उसको पूरे उसमें फैला देते हैं। बाकी जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो एक पत्थर हमने फेंका बड़े समुद्र में, तो उसमें लहरें उठेंगी, तो लहरें सूक्ष्म सूक्ष्म भी लहरें देखेंगे तो पूरे अंत तक थोड़ी जाएंगी, एक सीमा में जाकर नष्ट हो जाएंगी। मतलब दिखने वाली लहरें, फिर न दिखने वाली लहरें, वो न दिखने वाले भी कुछ दूर तक जाकर के वो भी तो चुप हो जाएंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि
यहाँ जो मैंने पत्थर वो फेंका है, चारों तरफ फैलती है लहरें, तो समुद्र के बीच में उड़ते हुए हम मान लो एक उसमें हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं और बीच में से जाकर के हमने एक पत्थर डाल दिया, लहरें उठेंगी। तो वो लहरें किनारे तक, बीच में जाकर डाला हमने, किनारे तक आ जाएंगी। मेरे को नहीं समझ, मतलब मेरी कल्पना में नहीं आ रहा। मेरी कल्पना ये कह रही है कि वो लहरें जो उठेंगी धीरे 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 क्षीण होती जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी और बिल्कुल बारीक होती जाएंगी, बिल्कुल बारीक, मनुष्य की आंखों से पकड़ में नहीं आ रही है, ऐसी बारीक होते 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 बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। इसको कह रहा है शब्द नित्य। ओहो आचार्य जी, इतना बड़ा समाधान, बहुत दिन से जी गजब हो गया। आज तो जी वास्तव में जी मेरे को ये समाधान मिल रहा है। हाँ जी, आज ही हुआ है जी। तार्किक लोग उसको नित्य कह रहे हैं। हाँ समझ गए जी, अब तो बिल्कुल पता समझ गए नहीं जी। मुझे जैसे मैंने वैज्ञानिक सूर्य लोग क्या कहा तो मानते ये हैं, अनित्य मैंने है। तो अपने दिमाग से कहा है। वैज्ञानिकों की अब बात पूछनी पड़ेगी, कोई बड़ा वैज्ञानिक बताए कि जी समुद्र के बीच में कोई हम वो पत्थर डाला, उसकी वेव्स चलते 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 सूक्ष्म होते 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 कहीं जाकर के उनका अंत हो जाएगा, यह समुद्र किनारे पर आती रहेंगी, किनारे तक। क्या उत्तर देंगे सूर्य इसको? वाला उदाहरण आपका अच्छा है जी। लॉजिक तो जैसे मेरे को ऐसे लग रहा है कि किनारे तक नहीं आएंगी, जा करके शांत हो जाएंगी। किसी बड़ी लहर की जो जो उसकी वो power- कल्पना नहीं कर रहे कि बड़ी लहर आ गई, हम तो कह रहे हैं कि शांत है पूरा सागर। कल्पना ऐसी कर रहे हैं कि पूरा समुद्र सागर शांत है 100 मील का। फिर एक धीरे से पत्थर डाल दिया, लहरें उठी, तो वो लहरें जो है 100 मील तक चलती जाएंगी या कुछ मील तक जाकर शांत हो जाएंगी। तो लहरें में फोर्स के कारण से पैदा हो रही है और दूसरी फोर्स उसको रोक भी नहीं रही है, कहीं जाकर तो उनका अंत हो जाएगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो वाणी की उत्पत्ति भी, जैसे मैंने बोला, मैं ये शब्द बोल रहा हूँ ना, तो ये वेव्स ही तो बन रही हैं, शब्दों की लहरें ही तो बन रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं। तो ये वेव्स जो उत्पन्न हुई है, जो धक्का दे रहा है, वेग गुण उत्पन्न हो रहा है ना, और वेग से फिर वो, तो वो वेग कहीं जाकर शांत होगा। तो वेग क्रिया, वेग क्रिया, वेग एक गुण है, क्रिया वेग क्रिया को उत्पन्न करता है, फिर क्रिया वेग को उत्पन्न करती है, फिर वेग। तो ये वेग और क्रिया का जो सिस्टम है, तारतम्य है, वो कहीं जाकर के रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो शब्द नित्य हो गया। और ये इस बात से एक साबित होता है मुझे कि क्योंकि पहली लहर ऊंची है, उससे अगली लहर कुछ कमजोर होगी, उससे अगली कुछ और कमजोर होगी, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, मतलब ये कहते हैं शब्द उत्पत्ति में ना वेग गुण उत्पन्न होता है, और वेग गुण उत्पन्न होता है तो वेग के बाद फिर क्रिया उत्पन्न होगी, वेग धक्का देगा। उसी के आधार पर तो ये जो गाड़ियां चलती है, वेग और क्रिया के नियम को ही तो वहां पर हम देख पाते हैं कि वो जो है वेग गुण उत्पन्न होता है जैसे गाड़ी में, और वो वेग क्रिया को उत्पन्न करता है, क्रिया फिर वेग को उत्पन्न करती है। वेग एक गुण है, 24 जो गुण है उनमें से वेग एक गुण है। तो वो क्रिया को उत्पन्न करता है, क्रिया फिर वेग को उत्पन्न करती है, वेग फिर क्रिया को उत्पन्न करता है, ऐसे चलता है। तो शब्द भी इसी सिद्धांत से उत्पन्न होता है, जिह्वा अलग अलग स्थानों से टकराती है और फिर शब्द उत्पन्न होता है। शब्द उत्पन्न होता है तो इस शब्द को अनित्य बताते हैं। ये जो वाणी से जो उत्पन्न होकर के वेव्स में बदलता है ना, इसको अनित्य बताते हैं। बाकी आपकी बुद्धि में चला गया, मान लो आपने सुन लिया और आपकी बुद्धि ने कैच कर लिया उसको, और बोलने वाले की बुद्धि में भी है, सुनने वाले की बुद्धि में, 1000 सुन रहे हैं उनकी सबकी बुद्धि में पहुंच गया वो। मतलब पहुंच गया का मतलब कर्णेंद्रिय के माध्यम से। पतंजलि ने ये परिभाषा की है ना कि बुद्धि क्या है वो, आकाश देशा से शब्द प्रयोगेणाभिज्वलिता, प्रयोग से जिसका प्रकाश होता, प्रयोग से प्रकाशित होता है। बुद्धि ग्राह्य होता है, बुद्धि से उसका ग्रहण होता है, श्रोत्र से उसकी उपलब्धि होती है, श्रोत्रोपलब्धि, बुद्धि निर्ग्राह्य,
प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देशा स शब्द, 4 चीजें बतलाई। श्रोत्र में उपलब्धि होती है, बुद्धि से उसके पकड़ में आता है, बुद्धि निर्ग्राही है, प्रयोग से प्रकाशित होता है, आकाश उसका रहने का स्थान है। तो ऐसा जो शब्द है उसको नित्य कहते हैं। बाकी जो उत्पन्न होने वाली जो चीज है उतनी घटना को लेकर के वही तार्किक लोग अनित्य बताते हैं। तो यहाँ पर अनुमान की जो बात चली थी, जो हमारा ये पढ़ रहे थे, एक अनुमान तो ये कर रहे हैं, चैतन्यम शरीर धर्मा तद्भाव भावित्वात् रूपवत। अब ये अनुमान प्रयोग किया किसी ने कि जो हमारे शरीर में जो चैतन्य है ना, ये शरीर का धर्म है। तद्भाव भावित्वात्, शरीर के होने से ही ये प्रकट होता है, शरीर ना हो तो नहीं होता। व्याप्ति क्या बनेगी? शरीर के होने से, जो शरीर के होने से वो उसका धर्म होता है। जो उसके होने से जो उसके होने से होवे वो उसका धर्म होता है, जो उसके होने से ना हो उसका धर्म नहीं होता है। तो इस व्याप्ति के आधार पर चैतन्यम शरीर धर्मा, और दृष्टांत दिया रूपवत, जैसे कि रूप होता है। 880 पृष्ठ पर टिप्पणी में दिया है इन्होंने, चैतन्यम शरीर धर्मा तद्भाव भावित्वात् रूपवत। ये दृष्टांत है जी। दृष्टांत में रूप को पकड़ा कि जैसे कोई रूपवान वस्तु होती है ना, रूप किसी का धर्म होता है, किसी अग्नि का धर्म होता है। अग्नि के होने से रूप होता है, अग्नि के ना होने से रूप नहीं होता है। रूपवत ये दृष्टांत दिया। इसी प्रकार चैतन्य शरीर का धर्म है, ये एक अनुमान प्रयोग किया। ये इसका भी खंडन करना पड़ेगा। एक अनुमान प्रयोग पूर्वत शेषवत, सामान्य तो दृष्टि 3 प्रकार का अनुमान होता है ना, तो ऐसे समझ लोग जैसे कारण को देख करके, पूर्व मानी कारण, शेष मानी कार्य, कारण को देखकर कार्य का अनुमान, जैसे बादल घिरे हुए हो चारों तरफ तो अनुमान करते हैं कि वर्षा होगी, कारण को देख करके कार्य का अनुमान। और कार्य को देखकर कारण का अनुमान, पानी नदी में बहता हुआ गंदला पानी आ रहा है तो अनुमान करते हैं वर्षा हुई है कहीं ऊपर, क्योंकि कल तो हमने स्वच्छ पानी देखा था, आज पानी एकदम कलर चेंज हो गया, उसका मटमैला पानी दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे कि ऊपर वर्षा हुई है। तो ये कार्य को देखकर कारण का अनुमान। किसी भी चीज को देखकर उसके मूल स्रोत का अनुमान करते हैं ना। जैसे कोई आदमी बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल कहीं प्रतिक्रिया नहीं करता, बिल्कुल निर्भय रहता है, बिल्कुल एकदम से दूसरों से अलग थलग, बिल्कुल एकदम से प्रसन्न चित्त दिखाई देता है, रस से भरा हुआ दिखाई देता है, तो ये कार्य है। इस कार्य को देख करके कारण का अनुमान होगा कि कुछ मिल गया उसको आत्मा कह दो, ईश्वर कह दो, उसको तत्व कह दो, मिल गया। क्योंकि आत्मा तो ऐसा ही है, निर्भय है, निर्विकार है, शांत है, स्वस्थ है, बिल्कुल एकदम से प्रेम से भरा हुआ है, भय रहित है, रस से परिपूर्ण है। तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया ना। किसी व्यक्ति की ये सारी स्थितियां देखी हमने, प्रवचन नहीं करता वो बताता नहीं ये आत्मा है या नहीं है, पर ये चीजें उसने अपने जीवन में साधित कर ली। कोई आदमी विक्षुब्ध है, बार बार तंग हो रहा है, बार बार उसका मन इरिटेट होता है, बार बार जो है कितना ही प्रवचन करे उसको मिला नहीं, ये निकलेगा ना। प्रवचन तो बढ़िया करता है लेकिन वो अपने व्यवहार में इरिटेट हो रहा है, इसका मतलब उसको मिला नहीं। हाँ, मतलब प्रवचन तो बढ़िया करता है
पर वो जो उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं दिखाई देती, बीच बीच में दुखी हो जाता है, बीच बीच में भय आता है, बीच बीच में इरिटेट होता है, झट से तुनक मिजाज बोलते हैं ना, एकदम से प्रतिक्रिया में आ जाता है, भय से घिर जाता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, कहीं राग आ जाता है। इसका मतलब जिन चीजों को, जिस शास्त्र की बातों को बता रहा है वो उसको मिली नहीं है? तो ये कार्य को देखकर कारण का अनुमान हुआ। अब वो अनुमान करते हैं, कई बार ये कारण वाला अनुमान फेल भी हो जाता है, पर सही सही हो तो ना भी हो, नहीं भी होता है। जैसे काली घटाएं हैं, बीच में कोई पानी, इसका तेज हवा का झोंका आ जाए, बादलों को ले जाए, तो वर्षा ना भी हो। तो ऐसे ही कोई आदमी उपनिषद पढ़ रहा है, ये तो कारण है। इसका फल क्या होता है? मन पूरा शांत हो जाएगा, उसका निर्भय हो जाएगा, प्रसन्नता छा जाएगी उसके ऊपर, कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, कभी भी शिकायत नहीं करेगा। कितना ही मतलब हमारे लिए प्रतिकूल हो, शिकायत मुक्त हो जाएगा। ऐसा कारण उपनिषद का अध्ययन तो ऐसा है कि इन चीजों को पैदा करेगा, पर उसका अज्ञान बहुत ज्यादा है तो फिर ना भी हो। जितना चाहिए, जितना कारण चाहिए, और बीच में कोई प्रतिबंधक भी तो आते रहते हैं ना, तो कारण के होने से कार्य होता ही है। उपनिषद का अध्ययन का परिणाम ये होता ही है कि भाई रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाना, पूरा धीर गंभीर हो जाना, आलंबन के उपस्थित होने पर भी विकार न होना, ये सब आना चाहिए। कारण के देखने से कार्य का अनुमान। और सामान्य तो दृष्ट नियम होता है एक, ये तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। उदाहरण मैंने कारण और कार्य का आपके जीवन से जोड़ करके बता दिया कि उपनिषद पढ़ने का परिणाम क्या होगा? पूर्ण शांति, तृप्ति, रस से भरपूर हो जाना, पूरा संतुष्ट हो जाना, एकदम शिकायत मुक्त हो जाना। ये सारी चीजें आनी चाहिए उपनिषद अध्ययन के बाद। नहीं आ रही है तो प्रतिबंधक कोई बीच में आ गया और वो होने नहीं दे रहा है अभी कार्य को। जैसे बादल होने पर भी वर्षा नहीं हो रही, तो प्रतिबंधक बीच में आ गया ना। तो कारण है और प्रतिबंधक बीच में नहीं आया तो कार्य होगा ही, और कार्य है तो उसके मूल में कोई कारण है ही। तो ये दो अनुमान हो गए। कार्य दिख रहा है, कारण दिख नहीं रहा है, तो अनुमान कर लेंगे। कोई व्यक्ति ध्यान करता हुआ नहीं दिख रहा, कोई व्यक्ति उपनिषद पढ़ता हुआ भी नहीं दिख रहा, कोई व्यक्ति कोई विशेष साधना करता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन उसके जीवन में ऐसी शांति छा गई और उसका जीवन इतना तृप्ति से भरा हुआ है, शिकायत मुक्त है। ये नोट करने वाले शब्द हैं। यदि कहीं शिकायत है, कहीं चिड़न है, कहीं कुढ़न है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं भय है, तो चीज नहीं मिली उसे, तत्व नहीं मिला है, तत्व नहीं मिला है। कितना किताब बांचो, अभी तत्व से दूर है। तो कार्य जो है, कितना ही सुने प्रवचन, उसको चीज तो नहीं मिली, अभी वस्तु नहीं मिली है। कार्य से कारण का अनुमान और कारण से कार्य का अनुमान, और तीसरा अनुमान होता है सामान्य तो दृष्ट। सामान्य नियम के आधार पर किसी दूसरी चीज को सिद्ध करना। सामान्य नियम होता है ना, सामान्यतः दृष्ट माने देखा गया जो व्यवस्था है। सामान्य जो व्यवस्था देखी गई, वो व्यवस्था कहीं दूसरी जगह भी उसको ट्रांसफर कर दें। जैसे कि ये सूर्य चंद्रमा हमको चलते हुए नहीं दिखते, घड़ी की जो छोटी सुई है ना घंटे वाली, वो चलती हुई नहीं दिखाई देती, पर हम स्थान परिवर्तन देख रहे हैं। साफ साफ हमें दिख रहा है यहाँ पर
स्थान बदल रहा है। तो इस सामान्य नियम से सूर्य चंद्रमा आदि को भी गतिमान सिद्ध कर देंगे हम, कि स्थान परिवर्तन कभी भी बिना गति के नहीं हो सकता। गतिमत चंद्र तारकम, हम कहेंगे चंद्र और तारागण गतिमान है। प्रतिज्ञा वाक्य है कि चंद्र और तारागण गतिमान है। चंद्र तारागण पक्ष है। पक्ष का मतलब साध्य को जिस अधिकरण में हम सिद्ध करना चाहते हैं, साध्य को जिस अधिकरण में सिद्ध करना चाहते हैं वो पक्ष होता है। और दृष्टांत सपक्ष होता है। और जहां साध्य हमको मिलता नहीं है उसको विपक्ष कहते हैं। 3 शब्द वो भी याद करने पड़ेंगे, पक्ष, विपक्ष, सपक्ष। जिस आधार में, जिस अधिकरण में हम साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं वो पक्ष कहलाता है। जैसे चंद्र तारागण गतिमान है, तो गति साध्य है, गति को सिद्ध करना है हमें। चंद्र तारा में, चंद्र में, सूर्य में गति सिद्ध करनी है। गतिमान है चंद्र तारागण, चंद्र तारा में सिद्ध करनी है तो वो पक्ष है। जैसे कि देवदत्त, घड़ी की सुई, जैसे कि देवदत्त जो है हमें चलता हुआ दिखाई देता है, हमको वहां पर मिला था नारनौल में, शहर में मिला और फिर अभी यहाँ दिख रहा है। तो ये किसी न किसी बिना गति के ये वहां से यहाँ नहीं दिखेगा, बिना गति के। जैसे जहां गतिमत चंद्र तारकम, चंद्र तार जहां गति नहीं है वहां स्थानांतर, वो हेतु देंगे ना। गतिमत चंद्र तारकम, चंद्र तारागण गतिमान है, कैसे? स्थानांतर प्राप्ते है, स्थानांतर की प्राप्ति दिखाई देने से, स्थानांतर अपना स्थान बदलने से। घड़ी की जो सुई है बेशक उसमें हमें दिखाई नहीं देता कि ये चल रही है, पर स्थानांतर प्राप्ति से पता चलता है कि उसमें गति है। सूर्य हमें दिखाई नहीं देता चलता हुआ, बिल्कुल यहाँ से कितना भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र ले लो चलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन स्थानांतर प्राप्ति तो दिख रही है ना। स्थानांतर प्राप्ति है, स्थानांतर की प्राप्ति होने से हमें पता चलता है कि ये गतिमान है। जैसे देवदत्त आदि, यदि व्यतिरेक दृष्टांत देंगे तो जहां स्थानांतर प्राप्ति नहीं है वहां गति भी नहीं है। जैसे विंध्याचल पर्वत, स्थानांतर प्राप्ति नहीं है वहां गति भी नहीं है, व्यतिरेक दृष्टांत दे दिया विंध्याचल पर्वत। ये तो वैसा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं गतिमत चंद्र तारकम। तो जब हम इस तरह से सामान्य नियम देखा एक, कि स्थानांतर प्राप्ति जहां भी होती है तो वहां पर गति होती है। इस नियम को सूर्य चंद्र जहां हम देख ही नहीं सकते वहां भी शिफ्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सामान्य तो दृष्ट नियम। तो सामान्य तो दृष्ट नियम से ये यहाँ पर चीजें सिद्ध करना चाह रहे हैं। जैसे बोले विमतम चैतन्य ज्योति संघातात् भिन्नम। ये जो विमत शब्द एक टेक्निकल शब्द है, जिस विषय में हमारा संशय बना हुआ है, संशयास्पद जो विषय है उसको विमत कहते हैं। विरुद्ध मत, वी का अर्थ विरुद्ध है, अलग अलग जिसके विषय में दो विचार हो रहे हैं उसको विमत कहते हैं। तो विमतम चैतन्य ज्योति, जो चैतन्य ज्योति है वो क्या है? संघातात् भिन्नम। हमारा कार्यकरण जो संघात है शरीर, उससे अलग है, चैतन्य ज्योति अलग है। तद भासकत्वात्, संघात को प्रकाशित करने से, जो जो संघात को प्रकाशित करता है वो उससे भिन्न होता है। जैसे आदित्य ज्योति, आदित्य ज्योति है ना, हमारे इस शरीर को प्रकाशित करती है, तो शरीर से अलग हो गई ना। जो जिसका प्रकाशक होता है वो जो प्रकाश्य है उससे प्रकाशक अलग होता है। ठीक है, तो ये अनुमान प्रयोग किया तो प्रकाशक प्रकाश से भिन्न होता है, तो चैतन्य ज्योति संघात से भिन्न सिद्ध हो गई। तो
ऐसे अनुमान प्रयोग करेंगे, फिर इसमें कहीं अनैकांतिकता दिखाएंगे, किसी में कुछ करेंगे। समय हो रहा है, कल फिर बढ़ाते हैं इस चर्चा को। और इसको हमें समझना है, ये जो आत्म ज्योति शरीर से भिन्न है, आचार्य ने अपनी पूरी न्याय शास्त्र की, व्याकरण की सारी जो बुद्धि थी, सारी यहाँ पर लाकर इकट्ठी कर देते हैं। जहाँ उनको समझाना होता है, तो सारा न्याय शास्त्र, सारा मीमांसा शास्त्र यहाँ ला करके इकट्ठा कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे, वैसे तो है मुश्किल ही समझना, फिर भी कोशिश करेंगे, प्रयत्न तो व्यर्थ नहीं जाते। ओम शांति शांति शांति।